नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आपको पता है कि हम सबको भोजन की आवश्यकता पड़ती है अपनी वृद्धि के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और अपनी गतिशीलता को बनाए रखने के लिए। इन सारे कामों के लिए हमें जो ऊर्जा चाहिए वो हमें भोजन से मिलती है। अब जो भोजन हम खाते हैं उससे ऊर्जा हमें तभी मिलेगी जब हम उसका पाचन करेंगे। तो आइए आज हम जानते हैं कि हम मनुष्यों में भोजन की जो पाचन क्रिया है वो किस प्रकार से होती है। तो आइए देखते हैं हमारे पाचन तंत्र का चित्र। तो बच्चों, ये देखिए आप, ये मानव पाचन तंत्र है। हमारा ये पाचन तंत्र है। इसमें जो पाचन क्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, कहाँ से शुरू होती है? हमारे मुख से। हम सबसे पहले भोजन कहाँ ग्रहण करते हैं? हमारे मुख में। इसे कहा जाता है अंतर्ग्रहण। जब भोजन हमारे मुख में आता है तो जो हमारे दांत हैं वो भोजन को चबाते हैं और जो हमारी जीभ है वो लार को उस भोजन के साथ मिक्स कर देती है और हमारा जो भोजन है वो कैसा हो जाता है? बारीक और मुलायम। अब ये बारीक मुलायम पिसा हुआ जो भोजन है, ये देखिए यहाँ से इधर, ये ग्रसिका या ग्रास नली भी हम इसको कह सकते हैं, यहाँ पर मूव करता है और ये धीरे धीरे ये हमारा आमाशय है, ये यहाँ पहुँचता है। ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए ये हमारा फूड है जो हमारे मुख में, मुख गुहिका से इधर आया है ग्रास नली में। ये देखिए पहले ये यहाँ था और फिर ये मूव करता हुआ हमारी इस ग्रास नली में ये यहाँ इस हिस्से पर पहुँच गया और यहाँ से फिर ये कहाँ पर चला गया? हमारे आमाशय में। ये हमारा आमाशय है, स्टमक, पेट, जिसको हम अपनी आम भाषा में बोलते हैं। अब देखिए ये हमारे पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा हिस्सा है। जो हमारा अंग्रेजी का अक्षर यू होता है ना, ये देखो इस प्रकार से यूं उस आकार का है ये। इसका ये एक हिस्सा ऊपर वाला ग्रास नली में खुलता है क्योंकि यहाँ से भोजन इसके अंदर प्रवेश करता है और ये इसका जो दूसरा हिस्सा है ये क्षुद्रांत्र में यानी छोटी आंत में खुलता है। तो पुनः हम देखते हैं हमारे पाचन तंत्र का चित्र। ये देखो बच्चों, अब भोजन हमारा यहाँ आमाशय में प्रवेश कर गया। इस आमाशय में अंदर कुछ ग्रंथियां होती हैं जिसकी वजह से इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी स्रावण होता है, यानी वो बनता है, और कुछ पाचक रस भी बनते हैं। अब वो कार्य क्या करते हैं? वो जो अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो हमारे भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। और दूसरा, अगर हमारे भोजन के साथ बाय चांस हानिकारक जीवाणु प्रवेश कर जाएं इस आमाशय में तो उनको भी मार देता है। तो जो पाचक रस हैं वो भोजन का पाचन करने में सहायता प्रदान करते हैं। यहाँ से जो भोजन है वो अब आगे की तरफ गति करता है। ये देखिए यहाँ से ये यहाँ आ गया। अब ये देखिए आप बच्चों, ऊपर ये आपको एक ग्रंथि नजर आ रही है, इसका नाम है यकृत। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत में पित्त रस बनता है और ये हमारा, इसमें यहाँ देखिए ये पित्ताशय है, ये छोटा सा पित्ताशय, वो पित्तरस इस पित्ताशय में इकट्ठा होता रहता है और यहाँ से वो क्षुद्रांत्र में जब भोजन जाता है, छोटी आंत में जब भोजन जाता है तो ये वहाँ उस भोजन में चला जाता है। अब कार्य क्या करता है? ये मुख्य रूप से हमारा जो वसा पोषक तत्व है, वसा के पाचन में ये पित्तरस सहायता करता है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से एक इधर देखिए आप, आमाशय के नीचे एक और आपको ग्रंथि नजर आ रही है, अग्नाशय। ये अग्नाशय जो है ये भी अग्नाशक पाचक रसों का स्रावण करती है और यहाँ से ये जो भोजन हमारे क्षुद्रांत्र में है इसमें ये मिक्स हो जाता है। अब यहाँ पर मुख्य रूप से ये जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट आया है, जो वसा हमने ली है, जो प्रोटीन हमने लिया है,
उस सबके पाचन में ये सहायता करते हैं, ये सारे पाचक रस। अब भोजन जो है हमारा कहाँ जा चुका है, शुद्रांत्र के ये अगले हिस्से में, शुरू वाले हिस्से में। यहाँ पर जो पाचन प्रक्रिया है वो चलती है और भोजन जो है वो बहुत ही सरल भाग में, सरल अणुओं में विघटित हो जाता है। अब यहाँ से भोजन जो है वो छोटी आंत में, शुद्रांत्र में आगे की ओर जाता है। ये हमारी सारी आपको जो दिखाई दे रही है ये शुद्रांत्र है, कुंडली के रूप में है ये जैसे एक पाइप होती है ना, लंबी पाइप, वो आपस में उलझ जाए, इस प्रकार की संरचना ये बनती है। लगभग ये 7.5 मीटर लंबी होती है हमारी शुद्रांत्र। यानी जो भोजन ऊपर से आया हुआ है वो पूरी तरह से उसका पाचन यहाँ हो जाता है। जब ये भोजन इस शुद्रांत्र के सबसे आखिरी वाले हिस्से में पहुंचता है तो यहाँ पर आकर के एक और संरचना आपको मैं दिखाती हूँ कि ये जो भोजन है ये हमारी रुधिर वाहिकाओं में जाता है और रुधिर वाहिकाओं के द्वारा ये पचा हुआ भोजन हमारे समस्त शरीर के अंगों में चला जाता है। ये देखिए बच्चों, ये इस प्रकार से यदि मैं करूँ, ये देखिए उंगली के समान ये संरचनाएं हैं। ये देखिए, ये छोटी आंत जो है हमारे शुद्रांत्र वहां पर होती हैं। ये करती क्या है, जो पचा हुआ भोजन है, हमने अभी जैसे बताया कि जो पचा हुआ भोजन जो है वो रुधिर वाहिकाओं में जाता है। तो ये जो उंगली के समान संरचनाएं हैं इन्हें हम रसांकुर या दीर्घरोम भी कहते हैं। ये उस पचे हुए भोजन के अवशोषण का, क्योंकि अभी भोजन जो पच गया है उसका अवशोषण होना है, यहाँ पर वो अवशोषित हो जाती हैं अच्छी तरह से, तो उनके अवशोषण का क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाता है। यानी उस पचे हुए भोजन को अवशोषण के लिए अधिक क्षेत्रफल मिल जाता है। तो ये कार्य होता है दीर्घरोम या रसांकुर का। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए पुनः हम चलते हैं अपने पाचन तंत्र की ओर। ये देखिए, अब यहाँ से पूरी तरह से पचा हुआ भोजन अवशोषित हो गया है, इसको हम अवशोषण कह सकते हैं। और अब ये हमारे शरीर के सभी अंगों तक, सभी कोशिकाओं तक पहुँच चुका है, इसको हम स्वांगीकरण कहेंगे। यहाँ से जो अपाचित भोजन है वो जाता है हमारे इस बड़ी आंत में। ये दिखाई दे रही है आपको, ये यहाँ पर जो पचा हुआ भोजन पचा नहीं है वो जाएगा। यहाँ पर जल का अवशोषण होता है और ये अपाचित भोजन आगे गति करता हुआ मल द्वार के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। यहाँ आकर हमारी पाचन क्रिया संपूर्ण हो जाती है। यानी जो यहाँ मुख गुहिका से प्रारंभ हुई थी, अंतर्ग्रहण से शुरू हुई थी, वो निष्कासन तक चलेगी और यहाँ आकर समाप्त हो जाएगी। तो बच्चों, ये था मानव पाचन तंत्र और मानव पाचन क्रिया।